बोले श्री सतगुरुदेव की, बोले श्री सूरजनाथ जी महाराज की, अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय हो, जय हो। आपको बार बार अवगत कराया जाता है, बताया भी गया है, गुरु महाराज के आसन में जो भी आर्थिक सहयोग दिया जाता है, गुरु महाराज उन आर्थिक सहयोग से बच्चों की शिक्षा, समाज में अच्छा संदेश, बच्चों के लिए खेल, बच्चों के लिए भोजन, पर्यावरण, स्वच्छता आदि के समाज की सकारात्मक सोच के लिए ही आर्थिक धन का पुण्य समाज को ही अर्पण करके उसका सदुपयोग किया जाता है। बोलिए जसनाथ जी महाराज की। और साथ ही में हमारे बीच में उत्सव माह का आयोजन श्री जसनाथ आसन से यहाँ संचालित किया जाता है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी उत्सव माह 2024 का आयोजन किया जा रहा है। एक प्यारा सा नाम जिसे आप मंच पर पढ़ भी पा रहे होंगे। उत्सव माह एक ऐसा आयोजन है जहाँ पर हमारे गुरुजी सूरजनाथ जी का ये संदेश है, उनकी ये सोच है कि भारत सरकार 2047 तक विकसित राष्ट्र की संकल्पना को लेकर के आगे बढ़ रही है, लेकिन एक राष्ट्र की जिस तरह का साधन है उसके दो पहिए होते हैं। केवल पुरुषों के विकास के साथ ही नहीं बल्कि महिलाओं का भी उतना ही विकास होना उतना ही जरूरी है। ऐसे एक विश्लेषित, समुचित, समेकित सोच के साथ गुरुजी की ये सोच है, जिसमें इस उत्सव माह के आयोजन में महिलाओं को उनकी आंतरिक शक्तियाँ उभारने का, निखारने का अवसर दिया जाता है। उनके जो आंतरिक क्षमता है, किस तरह से उनकी आंतरिक क्षमताओं को निखार सकते हैं, उसका पूरा सदुपयोग इस उत्सव माह आयोजन 2024 में किया जाता है। और इस साल भी वो आयोजन किया जा रहा है और हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि उस आयोजन का साक्षी बनने का हम सबको ये अवसर मिला है। और साथ ही में जिस पल का आप और हम सभी को इंतजार है, एक दिव्य प्रकाश का दिव्य हाथों हुआ पदार्पण है। ज्योत से ज्योत सजी सज गया भव्य प्रांगण है। तालियों की आवाज और अद्भुत जनकारों से करें हम स्वागत आज होने वाला हमारे बीच रूमा देवी जी का आगमन है। एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर रूमा देवी जी के लिए। इनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम होगा, लेकिन क्योंकि समय की थोड़ी सी कमी है तो मैं चाहूंगी कि रूमा देवी जी के जितने शब्द हमारे कानों में पड़े उतना ही हमारे लिए बेहतर है। धन्यवाद। सती जसनाथ जी महाराज की, सूरजनाथ जी महाराज की, गुरु गोरखनाथ जी की। आज इस पवन धरा पर खेलकूद प्रतियोगिता और उत्सव माह का ये जो प्रोग्राम हो रहा है और इसको देख के बहुत ही आनंद महसूस हो रहा है, क्योंकि गुरुदेव के शरणों में और जसनाथ जी के शरणों में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और साथ ही आप लोगों को यहाँ से अपने कैरियर की शुरुआत करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, क्योंकि जो आज यहाँ पे खेल के जाएंगे तो उनको इतना तो समझ में आ जाएगा कि हमें आगे जाके क्या करना है। मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, जो जीतने वाली टीमें हैं, और जो हार रही है उनको भी मैं ये कहती हूँ कि आप नर्वस बिल्कुल मत होइए, क्योंकि ये हमारे कैरियर की या हमारे टैलेंट की शुरुआत है। यहाँ से हमें बहुत सारी चीज़ें सीखनी है कि आगे के लिए हमें तैयारी कैसे करनी है। जब हार सामने होती है तो उस पर लगता है कि हमने सब कुछ खो दिया है, लेकिन मैं कहती हूँ आज से ही आपकी शुरुआत हुई है। आपको आज से ही अपने हौसले को बुलंद करना है और आगे, ये तो राज्य स्तर है, नेशनल नहीं, आपको ओलंपिक तक भी जाना है, यही ठान के यहाँ से जाना है। जब मैं छोटी थी तो मुझे माँ का प्यार नहीं मिला, क्योंकि मैं 4 साल की थी तभी मेरी माताजी का देहांत हो गया था। और उसके बाद में 8वीं में स्कूल छूट गई, पढ़ाई नहीं कर पाई। लेकिन 8वीं में एक बार टूर्नामेंट जाने का मौका मुझे भी मिला था, वो भी वॉलीबॉल में।
और आज इस प्रोग्राम में हमें जो खिलाने वाले हमारे पीटीआई सर मूलाराम जी भी यहाँ पे मौजूद है। मिलके बहुत खुशी हुई कि हमें भी उन्होंने खिलाया और आज इन बच्चों को भी ये आगे लेके आ रहे हैं। आगे पढ़ाई तो नहीं कर पाई, लेकिन जब भी टाइम मिलता तो दादी के साथ में बैठ के कसीदाकारी का काम जरूर सीखती थी। मुझे नहीं पता था कि यही कसीदाकारी का काम आगे जाके काम आएगा। पहले हर घर में कसीदाकारी का काम होता था। माँ अपनी बेटी के लिए अपने हाथों से ऐसा प्रोडक्ट तैयार करके देती थी कि जब बेटी को ससुराल में माँ की याद आती तो वो अपनी संदूक खोल के माँ के हाथ के बने हुए प्रोडक्ट को देख के तसल्ली करती थी। आजकल तो फोन हो गए हैं, फोन निकाला, बात किया, सारे समाचार मिल जाते हैं, जितने देने होते हैं उससे ज्यादा भी मिल जाते हैं। पहले हाथ के काम से अपनायत होती थी, क्योंकि जब माँ बुनती थी ना, उनके हाथ में कितनी बार सुई लगती थी, उसके जो भाव थे वो उस प्रोडक्ट के साथ में जुड़े हुए थे। तो ये संस्कृति अपनी छूटती जा रही है। इसको जिंदा करने के लिए इस संस्कृति को रोजगार से जोड़ना जरूरी है। तो मैंने भी यही किया। जब मैं 17 साल की थी तो मेरी शादी हो गई। शादी के बाद भी घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, क्योंकि मैंने तो 8वीं में स्कूल छोड़ दी थी और मेरे हस्बैंड की 5वीं में। तो ऐसा कोई स्थायी रोजगार नहीं था। उसके बाद भी इतना आसान नहीं था, क्योंकि अब हम 10 महिलाएं हैं, 10 महिलाओं के पास में कहाँ काम इतना कहाँ से आएगा, क्योंकि मार्केटिंग का पता नहीं था, रॉ मटेरियल कहाँ मिलेगा वो भी आइडिया नहीं था। फिर किसी ने बोला कि ग्रामीण विकास चेतना संस्थान, जिनकी मैं प्रेसिडेंट हूँ, इसके बारे में बताया कि वो संस्था है, महिलाओं के लिए काम करती है, आप शायद उनके पास जाओगे तो आपको मदद मिलेगी। तो हम वहाँ गए और संस्थापक है विक्रम सिंह जी, उनसे जाके मिले। हमने बोला कि हमारा समूह बना हुआ है, हमें काम की जरूरत है। तो वो काफी समय से महिलाओं को काम से जोड़ने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन महिलाएं आगे नहीं आ रही थी। तो हमें देख के उनको विश्वास नहीं हुआ कि महिलाएं खुद आके काम के लिए बोल रही है। उन्होंने सोचा आज आए कल नहीं आएंगे, ऐसे ही आ गए होंगे। मैंने कहा नहीं, हमें काम की जरूरत है, हम इसीलिए आए हैं। तो वहाँ से फिर हमें सैंपलिंग का काम दिया, वो सैंपल अच्छे से बना के लेके गए। तो फिर 3 दिन का ऑर्डर का काम दिया कि ये आप करके लेके आइए। वो पहली बार हमें काम मिला था और इतनी खुशी हुई कि हम घर जाके काम पे लग गए और सुबह वापस आए तो उनको लगा कि इनसे काम हुआ नहीं, कल शाम को लेके गए, अभी वापस आ गए। मैंने कहा ऐसा नहीं है, हमें इतनी खुशी थी कि पूरी रात बैठ के काम किया और जो 3 दिन का काम था एक ही रात में पूरा करके हम लेके गए वापस। तो उसके बाद उनको भी विश्वास हो गया कि वास्तव में ये काम करना चाहते हैं। तो फिर मैंने कहा हमारे गांव में इतनी बहनें हैं जो सुबह से शाम काम करती है, लेकिन खुद को जब 2 रुपए की भी जरूरत पड़ती है तो किसी के आगे हाथ फैलाना पड़ता है। उन बहनों के लिए मुझे काम करना है, मैं कैसे करूं? तो बोला कि आप एग्जीबिशन करिए, एग्जीबिशन के थ्रू जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो हैंड टू हैंड सेल भी हो जाएंगे और आपके पास में पैसे भी आएंगे। तो मैंने कहा वो होता कहाँ है? बाड़मेर में तो कोई खरीदेगा नहीं। तो कि नहीं, जो मेट्रो सिटीज है, दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर, ऐसी जगह पे हैंडीक्राफ्ट के बड़े बड़े मेले लगते हैं, वहाँ आप जाइए। तो मैंने कहा बाड़मेर भी नहीं भेजते हैं, दिल्ली कौन भेजेगा, ये सपने तो छोड़ ही देते हैं, घर वाले भेजेंगे नहीं। लेकिन फिर लगा कि ट्राई करते हैं। तो जैसे तैसे करके घर वालों को मनाया, कट्टे में सामान भरा, ट्रेन के लोकल डब्बे में बैठ के दिल्ली पहुंचे 2010 में। ये मेरा पहला एग्जीबिशन था। बहुत डर लग रहा था क्योंकि हम सिर्फ मारवाड़ी बोलते हैं, हिंदी भी नहीं आती, कैसे लोगों से बात करेंगे, प्रोडक्ट कोई खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा। तो पहली बार सबको घबराहट होती है, वैसे ही हमें भी घबराहट हो रही थी। और दिल्ली पहुंचे, वहाँ पे हमने हमारा बूथ लगाया और जो 3 दिन की एग्जीबिशन थी उसमें 10 से 15 हजार रुपए की सेल हो गई। ये 2010 की बात है। वो जो 10 से 15 हजार रुपए की सेल हुई, उससे हमारी हिम्मत बन गई और हमने सोचा कि अगली एग्जीबिशन के लिए हम अच्छी तैयारी करके आएंगे और वापस आके गांव गांव ढाणी ढाणी जाके महिलाओं को मोटिवेट करना शुरू किया काम के प्रति। और क्योंकि इतना आसान नहीं है दौरों में, ढाणियों में, सबको पता है कि कैसे जाते हैं। और जब जाते तो बुजुर्ग लोग होते हैं, उनके कई तरह के क्वेश्चन होते हैं, आप कहाँ से आए हैं, कौन है, इनको क्या सिखा के जाओगे, कल ये हमारा कहना मानेगी या नहीं मानेगी। तब लगता कि हम क्यों आए इतनी दूर, जो हमारे लिए कर रहे हैं वही ठीक है। फिर लगता कि नहीं, काम की जरूरत इनको नहीं, काम की जरूरत महिलाओं को है। और फिर उनको समझाते कि इनको कहीं नहीं जाना है, ये घर बैठ के घर का पूरा काम करके
जो भी इनको दिन में 2-3 घंटा टाइम मिलता है उसमें ये काम करके देगी, इनको हम घर बैठे काम देके जाएंगे और लेके जाएंगे। ऐसे करते करते कुछ बहनें साथ में जुड़ी और फिर उनको देख के जब उनके पास में इनकम आनी शुरू हुई तो और भी बहनें आने लगी कि हमें भी काम की जरूरत है। तो ऐसे करते करते जो हमारा नेक्स्ट एग्जीबिशन था उसके लिए हमने ऐसी अच्छी तैयारी की कि फिर 10 से 15 हजार रुपए की सेल नहीं की हमने, 50 हजार की भी नहीं, पूरी 11 लाख की सेल करके आए हम। उसके बाद हमने सोचा कि क्यों ना हम इसमें और नवाचार करें, क्योंकि अभी तक तो हम सिर्फ होम फर्निशिंग के प्रोडक्ट बना रहे थे, जैसे बेड कवर, कर्टन्स, कुशन कवर ऐसे। तो क्यों ना पहनने के लिए जो कपड़े बनते हैं वो ज़्यादा लोग खरीदेंगे, और साड़ी, कुर्ते, दुपट्टे ये बनाने शुरू किए। अलग अलग जगह से पूरी इंडिया में जो हैंडलूम के, पावरलूम के ऐसे फैब्रिक होते हैं, टसर सिल्क, मूंगा, मटका, चंदेरी, महेश्वरी, ऐसे फैब्रिक लेके उसके साथ में साड़ी, कुर्ते, दुपट्टे ये बनाए। तो वो भी ज़्यादा लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। तो किसी ने बोला कि आप फैशन शो करिए। अब फैशन शो का नाम हुनूड़ो बेटे, मने एकदम लाग्यो कि मैं फैशन शो क्यों करूं, छोटा कपड़ा पहनना एडो फैशन शो है। तो फिर किसी ने बोला कि नहीं, आप हेरिटेज फैशन शो कर सकते हैं। तो लगा कि हाँ ठीक है, ये तो करना चाहिए, लेकिन एक गांव के आर्टिजन को मौका कहाँ से मिलेगा। काफ़ी ट्राई करने के बाद में जयपुर में राजस्थान हेरिटेज वीक हो रहा था, वहाँ जाके हमने रिक्वेस्ट किया कि हमें फैशन शो करना है। तो उन्होंने भी यही बोला कि रूमा जी, यहाँ पे बड़े डिजाइनर्स लोग हैं, वो आ रहे हैं, आप कैसे फैशन शो करोगे। और डिजाइनर भी कौन, बीबी रसेल, हेमंत त्रिवेदी, अब्राहम ठाकुर, एलमेंडा, ऐसे डिजाइनरों के साथ में आप कैसे फैशन शो करोगे। लेकिन वहाँ पे हमने जिद किया, हमें मौका मिला, लेकिन वास्तव में प्रॉब्लम ये थी कि हम कैसे कॉस्ट्यूम डिजाइन करेंगे, क्या कलर थीम लेंगे, क्या हमारा कलेक्शन रहेगा। तो हमने और बड़े एनजीओ से हेल्प मांगी कि आप हमारी इसमें हेल्प करिए। तो उन्होंने भी यही बोला कि रूमा जी, ये आपका लेवल नहीं है, आप जहाँ फील्ड में काम कर रहे हैं वही आपके लिए ठीक है, ये आप जिद छोड़ दीजिए। उस समय इतना रोना आया, मैंने कहा कोई मदद करने वाला नहीं है, लेकिन ये फैशन शो मैं ज़रूर करूँगी। जैसा मुझे समझ में आया मैंने कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किया, कलर थीम लिया, हमारा कलेक्शन तैयार हुआ, और बहुत घबराहट हो रही थी कि किसी को पसंद आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन आप मानोगे नहीं, जब हमारा कलेक्शन रैंप पे आया, सारी ऑडियंस और वही डिजाइनर खड़े होकर तालियां बजाई, और नेक्स्ट शो के लिए वो अपना कलेक्शन बनाने के लिए बाड़मेर पहुंचे। उसके बाद में मैं ट्राइफेड की गुडविल एम्बेसडर रही, और जो ट्राइबल आर्टिजन होते हैं उनके कला को प्रमोट करने के लिए अलग अलग जगह पे, अलग अलग स्टेट में हमने फैशन शो ऑर्गेनाइज करवाए, और उसके बाद में डिजाइनर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मैंने ही जीता था। उसी दिन मैंने ठान लिया, जब हमारे सामने कोई समस्याएं आती है तो वो जरूर हमें कुछ ना कुछ नया सिखा के जाती है। अगर उस दिन फैशन शो मैंने किया और वो मदद कर देते तो मैं कभी फैशन डिजाइनर नहीं बन पाती। तो जब भी हमारे सामने कोई समस्या आती है, बिल्कुल आप सभी को नर्वस नहीं होना है, और नई जिम्मेदारी के साथ में खड़ा होना है और आगे बढ़ना है। वही पाउटर रुकना नहीं चाहिए, अपन को आगे बढ़ना है, संघर्ष के साथ में आगे बढ़ना है, तभी हम सफल हो पाएंगे। उसके बाद में मैंने सोचा कि अब इंडिया में तो हम कर ही रहे हैं, क्यों ना इंटरनेशनल लेवल पे करें, जहाँ पे हमारे प्रोडक्ट है वो ज़्यादा सेल होंगे। ये सोचा ही था। उसी समय जर्मनी में फ्रैंकफर्ट मैसे में हेम टेक्सटाइल करके एक टेक्सटाइल का बहुत बड़ा फेयर होता है, वहाँ से मेल आया कि हमने इंडिया से मात्र एक एनजीओ को सेलेक्ट किया है जिनको फ्री ऑफ कॉस्ट बूथ दे रहे हैं। मैंने कहा, हमने सोचा था कि हम बाहर जाएंगे, लेकिन सीधा जर्मनी जाएंगे ये नहीं सोचा था। लोगों से पूछा वहाँ का वेदर कैसा है, दिसंबर का महीना था तो वहाँ पे बर्फ़ गिर रही थी, तो किसी ने बोला आप गर्म कपड़े लेके जाना। हम वेजिटेरियन हैं तो वहाँ पे खान पान कैसा रहेगा, तो किसी ने बोला आप खाने के लिए भी कुछ चीज़ें साथ में लेके जाना। तो उस समय आटा, सब्जी, मसाले सब साथ में लेके गए, वहाँ जाके रोटियाँ बनाई और वहाँ के लोगों को खिलाई। तब उन्होंने बोला कि हमने फर्स्ट बार ताजी ब्रेड खाई। मैंने कहा इन्होंने तो रोटी नहीं खाई, अच्छा हुआ मैं आटा साथ में लेके आई। तो ये जो जर्मनी का एक्सपीरियंस था मेरा सबसे पहली विदेश यात्रा थी, लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उसके बाद में सिंगापुर, पेरिस, दुबई, यूएसए, काफ़ी जगह पे हमने फैशन शोज किए, एग्जीबिशन किए। और इसी बीच में
कई सारे अवार्ड मिले, क्योंकि जब सबसे छोटा माने जाने वाला सुई धागे का काम, इससे कोई अवार्ड भी मिलता है, ये मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। सबसे पहले जिला कलेक्टर के हाथों से जब सम्मानित हुई तो मुझे बहुत ही गर्व महसूस हुआ, और साथ साथ में मैंने ये समझा कि मेरे पास में नई जिम्मेदारी आई है, मुझे इससे आगे और अच्छा काम करना है। और जब महामहिम राज्यपाल जी के हाथों से अवार्ड मिला तो एक और नई जिम्मेदारी समझी, और जब राष्ट्रपति जी के हाथों से अवार्ड मिला तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। जब दिल्ली जाते तो दूर से राष्ट्रपति भवन देखते, लेकिन अंदर जाके राष्ट्रपति जी के हाथों से सम्मान लेना, उनके साथ में खाना खाना, और दूसरे दिन एट होम प्रोग्राम में प्रधानमंत्री जी के साथ में खाना खाना, मतलब ये बहुत ही भव्य प्रोग्राम था और हमारी जिंदगी का एक्सपीरियंस था वो बहुत शानदार था। क्योंकि जब ये अवार्ड मिलते हैं तो मैं मेरी अकेली का नहीं समझती, जो मेरे साथ में 40,000 से ज्यादा बहनें जुड़ी हुई है उन सभी के लिए ये अवार्ड था। इसी बीच में मेरी तो 8वीं में ही स्कूल छूट गई। मैंने कभी ना स्कूल के बारे में सोचा ना कॉलेज के बारे में। सीधा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से मेरे पास में इनविटेशन आया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का नाम सुना है किसी ने? कितने लोगों ने सुन रखा है? हाथ खड़ा करना। बहुत कम लोगों को पता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका में बोस्टन शहर में आउडी है, और पूरे वर्ल्ड में जकी हैंगो बेस्ट यूनिवर्सिटियां है बॉमो एक है। गुरु महाराज जी तो वहां से पढ़ के आए हैं, तभी तो इतने अच्छे कार्यक्रम करवा रहे हैं। हार्वर्ड से नहीं तो भी उस लेवल की पढ़ाई करके आए हैं। तो हार्वर्ड जाने का सफर मैं आपको बताऊं, जब उनका मेल आया तो मैंने कहा मैं वहां जाके क्या करूंगी। 1 महीना तक उनको वापस जवाब नहीं दिया। फिर उनका मेल आया कि ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। यहाँ पे जो बच्चे पढ़ते हैं उनको दिल्ली बॉम्बे जैसी जगह के बारे में मालूम है, लेकिन रूरल एरिया में क्या हो रहा है उनको नहीं मालूम है। आपको आना है और यहाँ पे हमारे एनुअल फंक्शन में एज ए स्पीकर के तौर पे। फिर शर्त ये थी कि खुद की टिकट बना के जाना है, सारा अरेंजमेंट खुद को करना है। मैंने कहा 10 लाख रुपए मैं खर्च करके वहाँ जाऊंगी तो यहाँ काम कैसे करूंगी, मुझे नहीं जाना। उसी समय मुझे बॉम्बे में जानकी देवी बजाज पुरस्कार मिल रहा था, और बजाज ग्रुप को जब पता चला कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है और ये छोड़ रहे हैं, हमारे बच्चों को तो एडमिशन नहीं मिलता है, तो उसी समय उन्होंने सारा अरेंजमेंट किया, टिकटें बनाई और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पहुंची। तब एक दिन का जो प्रोग्राम था वो 3 दिन तक चला। एक दिन वर्कशॉप हुआ, वहाँ पे बच्चों को पढ़ाने का मौका मिला, और एक दिन स्पीच थी। तीसरे दिन भारतीय दूतावास में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर लोग सभी इकट्ठा हुए हैं वहाँ पे, और यहाँ पे उन्होंने बोला कि हम यहाँ से बच्चों को भेजेंगे, रिसर्च करेंगे और वहाँ की कला को यहाँ के सिलेबस में शामिल करेंगे। मैंने कहा कितना अच्छा मौका था, मैं छोड़ देती। उसके बाद में हालांकि कोविड आ गया, ये सारी बातें वहीं तक रह गई, आगे होगी तो बहुत अच्छा है। और आज भी जब मेरी स्कूल छूट गई तो मुझे हमेशा महसूस होता है काश मैं भी आगे पढ़ पाती। लेकिन ऐसी कई बच्चियां हैं गांव में जिनकी स्कूल दूर होती है या उनके परिवार आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं, उन बच्चियों की स्कूल छूट जाती है, उनके लिए मुझे कुछ करना है। तो हर साल 20 लाख रुपए उन बच्चियों के लिए हम छात्रवृत्ति देते हैं जिनको आगे पढ़ाई करनी है लेकिन वो पढ़ नहीं पा रही है। तो 25 से 75 हजार हर साल हम अक्षरा छात्रवृत्ति देते हैं। साथ ही बेटी बचाओ पे काम कर रहे हैं। जो 1 साल से छोटी बच्ची होती है, एक गांव की एक बच्ची को लेते हैं, उसको ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं उस गांव की, और 20 से 25 हजार रुपए की FD करवा के सुकन्या समृद्धि योजना से जोड़ देते हैं। और हर साल हमारा फाउंडेशन छोटा छोटा अंशदान उसमें जमा करवाता रहेगा। जब वो 20 साल की होगी तो किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होगी, वो आगे की पढ़ाई अपने दम पे करेगी। उनका भविष्य आज ही सिक्योर हो रहा है। ऐसे ही जब मैं ट्राइफेड की गुडविल एम्बेसडर थी और मैरी कॉम ब्रांड एम्बेसडर,
मैरी कॉम को कितने लोग जानते हैं? बहुत कम। बॉक्सर है, बिल्कुल। मैरी कॉम बॉक्सर है, 3 बच्चों की माँ है, उसके बावजूद भारत के लिए कई गोल्ड मेडल लेके आई है। जब उसके बारे में मुझे पता चला तो मैंने सोचा हमारे राजस्थान की बच्चियों में कितना टैलेंट है, लेकिन उनके पास इतना संसाधन नहीं है, तैयारी करने की जगह नहीं है, इसलिए वो आगे खेल के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पा रही है। तो उनके लिए मुझे कुछ करना है। उस समय सोचा तो किसी ने बोला कि आप स्टेडियम बना दीजिए। तो मैंने सोचा स्टेडियम तो वही होता है जो टिन शेड लगा है, सीढ़ियाँ बना देंगे और हो जाएगा। 2 साल उस पर रिसर्च किया। उसके बाद में ये तय किया कि बच्चियों को हर समय खेलने की इजाज़त नहीं मिलती है, खेल के लिए शॉर्ट कपड़े पहनने की इजाज़त नहीं मिलती है, तो उनके लिए एक ऐसा इंडोर स्टेडियम तैयार हो जिससे वो हर जगह हर समय वो खेल सके, उनको आज़ादी मिले और वो अच्छी तैयारी करके आगे ओलंपिक तक जा सके। और वो स्टेडियम का काम शुरू है, बाड़मेर के सवा गांव में बन रहा है। लगभग 10 से 15 करोड़ की लागत में बनेगा और वैसा ही स्टेडियम लंदन में बना हुआ है। एक बात मैं आप सबसे कहूं कि जिस तरीके से मैं ट्रेडिशनल ड्रेस में आज आपके सामने खड़ी हूं, ऐसे ही कई देशों की यात्रा कर ली, लेकिन मैंने मेरा पहनावा कभी नहीं छोड़ा। जब हम किसी और को देखते हैं कि वो ऐसे कपड़ों में जा रहे हैं, वैसे ही हमें करना पड़ेगा कोई काम करने के लिए, तो ये वहम आप दिमाग से निकाल दीजिए। क्योंकि जब मैं यूएस जाती हूँ तो वहाँ पे जो राजस्थानी परिवार रहते हैं वो महिलाएं कहती है कि रूमा जी आ रहे हैं तो हमें भी पोशाक पहननी है। इतना गर्व महसूस होता है कि हम उनके जैसे नहीं, वो हमारे जैसे बने, हमेशा ऐसा काम करना है। लंदन में जीमंडो प्रोग्राम करे और रूमा जी ने इनवाइट करे, मैं पोशाक पहनन जाऊं बट हैंग पोशाक पहनन आवे और दाल बाटीरा चूरमा राबड़ी एड़ो भोजन बनावे और अपने अपने घरों के मो बे मारवाड़ी में बात करे। बे के मारा बच्चा है जका हिंदी इंग्लिश तो स्कूल में सीख जेला, लेकिन मारवाड़ी को ट्यूशन लेने कटे जेला। तो ए चीजों अपने ध्यान रखनी है, जबकि अपनी मातृभाषा है बिन नहीं छोड़नी है, हीकनी सारी चीजों है, लेकिन यूज की ने कित करनो है अपने आनो सही जे अपने लोगों ने देखन मांगे जड़ो नहीं बननो है। अच्छी चीजों वे जबकि अपने ग्रहण करनी है, पर बुरी चीजों की आदत अपने नहीं पाड़नी है। तो जबकि माताओं अटे विराजमान है, मैं बोने भी कहूँला कि जको आजकल सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा ध्यान भटक रही है कि नहीं काम करने को कह जिन्हें ऑंजो लागे कि थोड़ा फोन देखूं, फोन में के देखो, बहुत ध्यान है फोन देखने वालों नहीं ध्यान को नहीं कि मैं फोन में के देखो। हैंगो पहला तो थे फोन से ही सलाणो ही को हागी फोन में ही बहुत बढ़िया बढ़िया चीजों ते हीक सको घरे बैठूड़ा, क्योंकि इंगे मो पूरे वर्ल्ड की चीजों हैंग फोन में मिल जाए। लेकिन अपन ने के देखना है और अपने बच्चों ने के हिकावना है, वो थे फोन हीक सको। क्योंकि अपन खुद नहीं सलाणो नहीं आई तो अपन बच्चों को ध्यान की कर रखो ला, बच्चों ने संस्कार की कर दो ला। तो पहला फोन खुद चलाणो हीको, पचे बच्चों को ध्यान रखो कि कितनी गलत रास्ते तो नहीं जे। फोन तो आजकल हो गया और आवश्यकता भी है, पढ़ाई में भी जरूरी है, लेकिन गलत रास्ते नहीं जे एड़ो ध्यान थाने रखनो है। आजकल आत्महत्याओं बहुत बढ़ गई है, सहन शक्ति खत्म हो गई है, तो बी माते भी थाने ध्यान देनो है कि भाई ओ गुस्सो कितनी देर को है, जिंदगी खत्म करे जेड़ो है, बिल्कुल नहीं है। मोने जीनो है, जिंदगी बार बार नहीं मिले, जिंदगी जीवन में एक बार मिले। मनुष्य जमारे आया हो तो ये जिंदगी ने सही ढंग जियो ला। तो ये वास्ते कभी भी अगर गुस्सो आवे रहो, अगर बुआरी है कि मने हाउ कहीं कह दिनो, तो एक बार जरूर होश लियो कि मने जको हाउ कहो और जे मेरी माँ कहती तो एड़ो कदम उठावती। एक बार ठंडो पानी पी लियो, बहुत टाइम निकल जेला और बिंगे बाद में एड़ो थाने कहीं होसन को मौको नहीं मिलेला। तो एड़ी चीजों है जकी कुप्रथाओं है, बोने त्यागन वास्ते अपने स्ट्रांग बनना पड़ेला और हैंगोरो ध्यान रखना पड़ेला। सिर्फ लड़कियों ने ही संस्कार नहीं, आजकल लड़कों ने भी संस्कार देना को बहुत जरूरी है। पहले ही ध्यान रखो, सारी चीजों बने बताओ, सही रास्तों बताओ,
तो बे कदी गलत रास्ते नहीं जेला। स्कूल जे जिन्हें हर महीने, चाहे वो सरकारी स्कूल में जाए चाहे प्राइवेट में जाए, पर हर महीने पेरेंट्स मीटिंग होनी जरूरी है। मैंने पूछो, बंग टीचरों ने पूछो कि हमारा बच्चा टाइम माते स्कूल आवे, टाइम माते पढ़ाई करे, टाइम माते स्कूल पुगे या नहीं पुगे, और हाथे बच्चों फ्रेंडशिप रखो, मोने भरोसो दिलाओ कि थारे हाथे कोई भी समस्या आवे तो थे मोने जरूर कहियो। तो बे कोई भी बोंगे हाथे कोई गलत हुएला सही हुएला हैंग बातों थारे हाथे शेयर करेला तो थे बोने गाइड कर पाओला कि जिंदगी में यो बोला तो ठीक रहेला। तो ये बातों है जकी अपने ग्रहण करनी है, क्योंकि एक भी बात अगर थे ग्रहण कर ली तो मोने खुशी हुएला। और बाकी मैं सब बच्चों ने कहूँ कि थे घरे जान, थारे मम्मी ने, पापा ने, दादा ने, दादी ने मारा राम राम जरूर देजो। मैं तो मारी हुणा दी पर थे करना हुणा वाला था ही हुणने को मौका सही जन। आप लोगों को कोई क्वेश्चन हुए तो आप जरूर पूछ सको, और आप सब ने मैं बाड़मेर इनवाइट करूं। बाड़मेर वाला है जगह तो आइयो ही, पर दूजुड़ा भी आइयो। आज ये तो कितने जिलों का, पूरे राजस्थान का बच्चा एक हाथे इकट्ठा उड़ाए, तो मैं हैंगो ने इनवाइट करूं कि थे एक बार बाड़मेर जरूर आई जाओ। और ये जका जीतन जे बे मिठाई खड़ाउन आइयो रकम कम। तो एक दूसरे को सहयोग करना, आगे बढ़ना, हमेशा महिला का सम्मान करें, सपोर्ट करें, अपने हक के लिए खुद लड़े। हम सब में कोई ना कोई हुनर जरूर है, तो क्यों ना हुनर के जरिए आगे बढ़े, स्वावलंबी बने। अगर खुद पे विश्वास है तो खड़े रहे, अड़े रहे। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी का, बहुत बहुत धन्यवाद। आज गुरुजी का आशीर्वाद लेने का मौका मिला, आप लोगों के बीच में आने का मौका मिला। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार बहन रूमा देवी जी का। आप जीरो से हीरो तक कैसे पहुंची, अपनी जिंदगी का सफर आपके सामने बताया, और अपनी पीड़ा भी बताई कि पढ़ाई नहीं होने से मेरे को कितना मलाल है, और ये भी बताया कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ना है। और धन विद्या दोनों कितनी परेशानी से गुजर करके पैसे की कमी के कारण आप कितनी अटक गई है। मारवाड़ी में कहावत है कि नकद नाणा और बींद पर नीचे खाना, सब कुछ होता है पैसे से, पैसा नहीं होने के कारण आपकी पढ़ाई बीच में रुक गई है। और गुरु महाराज मैंने अभी बताया, पूरे पैसे सकारात्मक सोच के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए, परिवार के और पूरे समाज के उत्थान के लिए आगे करते हैं। इसी कड़ी में अगले कार्यक्रम स्वागत होगा रूमा देवी जी का और दोनों बहनों का। 71,000 रुपये सरपंच श्री राजेंद्र सिंह जी ने 4/10/24 को खाना दिया, जिसके बच्चियों के भेंट के लिए तालियां बजाते जाए जैसे मैं नाम बोल रहा हूँ। 71,000 रुपये भाकर राम, खुमा राम जी मूंड, बड़ा बला बालाजी ट्रेडिंग कंपनी पूना। आज का खाना उनका था। 1,51,000 रुपये सुखदेव जी, कृष्ण जी, तग्गा राम जी, स्नोप मोहन राम जी, सुधा अरणाई जालोर से। बहुत बड़ी राशि है, बहुत बड़ी राशि। इतनी धीमे तालियां कैसे बन रही है? और हो सकता है ये अगला खाना उन्हीं का, और बहुत अच्छे पैसे हैं और अच्छा खाना मिलेगा आपको, और भी कुछ मिलेगा। ये सब कुछ रूमा देवी जी को बुलाना, दोनों बहनों को बुलाना आपका हौसला बुलंद करने के लिए ही है। नहीं, गुरुजी से इनका क्या लेना देना है, आपके लिए बुलाया है। रूमा देवी जी के लिए एक बार दोनों हाथ खड़े कर दीजिए आप, और इनसे प्रेरणा लोगे कि हम जीवन में कुछ नया करके सिखाएंगे अपने माता पिता को। 11,000 रुपये मूल सिंह जी, फौजी स्नोप डूंगर राम जी, बेनीवाल पिंपलिया। 21,000 रुपये देवीलाल जी सुतार जोधपुर। 11,000 रुपये रूपा राम जी, लिचपन राम जी। 51,000 रुपये ठाकर भंवर सिंह जी, स्नोप मूल सिंह जी, रसालदार पांचला सिद्धा। 11,000 रुपये व्याख्याता बाबूलाल जी, धूड़ाराम जी, बेनीवाल मादानियों की ढाणी। 1100 रुपये सुगनी देवी स्वर्गीय धूड़ाराम जी, बेनीवाल मादानियों की ढाणी। 2100 रुपये जसराज जी, बेनीवाल जोधपुर। 13,000 रुपये पानी स्टैंड बर्तन सफाई हेतु भेंट करता आयदान राम, तिलोक राम, देवाराम, देराज राम जी, बेनीवाल सीगढ़ नागौर द्वारा सेप्रेम भेंट। तालियां, नहीं तो मैं बंद कर दूंगा आवाज। खाना कल किससे खाओगे? कूपन लगेगा।
2000 रुपये केवल राम जी चौथा राम जी सुतार 5 लाख सिद्धा, 2100 रुपये कृष्णा राम जी रूपा राम जी सुतार 5 लाख सिद्धा, 5000 रुपये मोहन राम रामो राम बिश्नोई कुमार 5 लाख सिद्धा की तरफ से। आपको खाने में कोई दिक्कत है? नहीं है। नाश्ते में कोई दिक्कत है? आवास में कोई दिक्कत है? मनोरंजन में कोई दिक्कत है? खेल वाले आपके गुरुजी जाने हमारी अब रूबा जी का स्वागत। एक और प्रस्तुति होगी दोनों बहनों की, उसके बाद ये जो केलम और दरिया आपके सामने प्रस्तुतियां दे रही है, ये आपके साथ की ही बच्चियां हैं, आपकी उम्र की ही बच्चियां हैं। ये इनको हमने 4 साल पहले कहीं बीड़ा बजाते हुए देखा। 2 साल पहला बीड़ा बजाते देखा, छोटी छोटी बच्चियों ही। मैं कि कितो टैलेंट है हमें आंगी प्रस्तुतियों और बड़े लेवल माते होनी चाहिए। जेना मारे फाउंडेशन की टीम आऊँ संपर्क करियो और बुलाया और आंगी प्रस्तुतियों दी सोशल मीडिया के थ्रू उन्हें प्रमोट किया और बिंगे बाद में उन्हें भजनों में अवार्ड भी दियो, स्कॉलरशिप दी और आज ये थारे हमें तो थे थारो आपो आपको टैलेंट है जगह ने निखारो। पढ़ाई के हाथे हाथे ये चीजों भी सीखनी बहुत जरूरी है। थारे मम्मी ताई चाची घर में कोई न कोई हरजस गायन भजन गायन करता हुएला तो पांगे हाथे बैठन थे भी भजन जरूर सीखजो। तो एडी केलम दरिया जेडी बच्चियों और भी आवे और बे बीणा माते बहुत सुंदर भजन करे और आज थे हुणो दाणी आंगी आवाज कितनी मधुर आवाज है। तो थाने लागे कोनी कि मैं भी भजन करता तो आज ये तो होता, लागे नहीं। तो थाने भी एडी तैयारी करनी है और अच्छे संस्कारों के हाथे अपनी संस्कृति के हाथे हैंग चीजों सीखनी है। पढ़ाई भी जरूरी है, खेल भी जरूरी है, लेकिन हाथे हाथे अपनो जो टैलेंट है बिने पहचानना भी जरूरी है। ठीक है, थैंक यू। हेलो हेलो हेलो। पहले स्वागत की कड़ी है, स्वागत कर देते हैं। मारवाड़ी में एक परंपरा है मेहमानों का आओ भगत क्या दान बढ़ाक मान। मान बढ़ाए या दान बढ़ाए? चलो मान बढ़ाए तो मान सम्मान कर देते हैं अपन। रूमा देवी जी का सम्मान करेंगे सोलोडा करके पप्पू देवी जी मंच पर आए। बेन खड़ी हो। आप गुरु महाराज के बहन जी है, भतीजी सॉरी, सोलोडा करके स्वागत करेंगे और इश्मारी का भेंट करेंगे साऊ देवी जी। कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए तालियों की। और एक दिन ऐसा भी आना चाहिए आप भी रूमा देवी जी की तरह इस मंच पर होगे और आपका स्वागत दूसरे जो नवयुवक आएंगे पिछली पीढ़ी के वो आपका करेंगे। ये प्रेरणा लीजिए आप। दरिया जी का बहुत बहुत आभार, पप्पू देवी और साहू देवी जी का, क्या आपने स्वागत किया रूमा देवी जी का। अब दरिया बहन का शाल ओढ़ा करके स्वागत करेगी तीजा देवी। ऊपर पधारे तीजा देवी। और इस्मारी का भेंट करेंगे मूली देवी जी। आप भी मंच पर आ जाएं। प्यारे बच्चों, ये कार्यक्रम एक भजन के बाद गुरु महाराज का 5 मिनट का प्रवचन होगा और आपको आत्मबल मिलेगा। अब इस्मारी का भेंट हो रही है।
दूसरी बहन का स्वागत करेंगे। केलम का शोल ओढ़ा करके नैनू देवी और इस्मारी का भेंट करेगी कानू देवी।